लिए की थी पर मैंने। हाँ, वो केमिस्ट्री में क्या है ना, थोड़ा जल्दी हो जाते हैं सवाल, हाँ, ठीक है। इसलिए। मैथ्स और फिजिक्स में तो बिल्कुल नहीं बन पाएगा। स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर्स के लिए कर भी लेगा बच्चा, फिर वो छूटना ही छूटना है, फिर वो बुक साइड में पड़ी रहती है। वही। और कौन सा सवाल पूछना है भाई? रैंक बता दो बेटा इनको। 5008 जनरल एंड ओबीसी एनसीएल 966। बताओ भाई, देखो अब ये आपने 12th के साथ रेगुलर करके ही निपटा लिया। हम्म। अब मैं आप सभी लोगों को कहूंगा भाई, टेक इट एज अ वेरी पॉजिटिव एग्जांपल कि स्कूल के साथ मतलब 11th 12th के साथ भी की जा सकती है। और आपने अपने 11th मिस करी थी, ठीक है, और 12th एक साल के अंदर ही आपने रैंक निकाली है, ठीक है। डेफिनेटली अगर 11th में और पहले थोड़ा सा इनपुट्स रखे होते तो बहुत कुछ चीजें और भी चेंज हो जाती है ना। तो आप सभी लोगों के लिए भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने जो भी जर्नी चल रहे हैं वो सभी के अलग अलग होंगी, ठीक है। आपके अपने थोड़े से दिक्कतें आएंगी, आपकी अपने थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको खुद से सोल्यूशन निकालना चाहिए। 2 साल में आपका कभी ट्रैक से हटे हो, कभी कभार डिमोटिवेशन हो गया, यार नहीं हो रहा, समझ ही नहीं आ रहा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कभी ऐसा फील हुआ? नहीं, मैंने होने ही नहीं दिया। करना है तो अभी करना है, ड्रॉप नहीं लेना है, बस ये अच्छा, चीज़ था। ये पहले क्लैरिटी थी कि ड्रॉप में नहीं जाना है, नहीं, सीधे वन शॉट ही, यस। जैसा भी हो जाए बस। ये बहुत सही। और डिमोटिवेशन कभी नहीं हुआ? टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर कभी ऐसा लग रहा हो कि यार, क्योंकि उस समय पता नहीं होता ना सिलेक्शन होगा, ठीक है। जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको लग रहा है आप पॉजिटिविटी से तो पढ़ रहे हो, लेकिन कभी कभार तो खुद को लगता है यार पता नहीं यार दूसरे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, वैसा तो लगता था। तो उस समय क्या करते थे? बस कुछ नहीं, पढ़ना ही है तो वो सोचकर ही क्या करेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट कभी करने ऐसा का हुआ मन कि नहीं तुमने खुद को शाबाशी दी हो कि यस तुम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा कर रही हो, इसी को कंटिन्यू करना, कभी ऐसा किया क्या? था। हाँ, मतलब जब सर बोलते थे वैसा एंड तक, क्योंकि कंपटीशन का कोई अंदाजा नहीं था नहीं घर होता पर। है, हाँ, एडवांस में बिल्कुल नहीं होता, कोई नहीं पता कौन कब कहाँ से फोड़ देगा एग्जाम। इसलिए अभी फिजिक्स के कांसेप्ट अगर बहुत अच्छे से अगर रिकॉल कर लिया तो बहुत अच्छा लगता था, तब देते थे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं, इट्स माय रिक्वेस्ट, आप प्लीज यहाँ से ना पॉजिटिव एग्जांपल्स लीजिए। देखो, कमियां निकालने में पूरी दुनिया पीछे पड़ी रहती है, ठीक है। हर कोई, आपके अंदर भी कमियां होंगी, मेरे में भी होंगी, अगर कोई निकाल के बाहर देखना चाहेगा ना तो सबकी देख सकता है। लेकिन बात यह है कि क्या हम लोग अपने सामने एक पॉजिटिव एग्जांपल से एक पॉजिटिव एटीट्यूड सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं। ये चीज बहुत मैटर करती है। जब आपके सामने हम लोग स्टूडेंट्स को लाते हैं ना, तो ये वही स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ आपकी भीड़ में बैठे रहते हैं, जो स्ट्रगल्स आपने देखे हैं, जो माइंडसेट आपने देखा है, प्रॉब्लम्स आपने देखी है ना, उनको ही डील करके रैंक निकाल रहे हैं, ठीक है। अब कमियां अगर आपको ढूंढनी है तो आप कमियां ढूंढ सकते हैं अपनी तैयारी में, और पॉजिटिविटी अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो आप पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं अपनी तैयारी में, ठीक है। अच्छा, बोर्ड्स में कितना था? बोर्ड्स का भी पूछ रहे हैं। 89.5% 89.5 10th में या 12th में? 10th में 97% थे। 90 7 और 12th में 89, थोड़ा गिर गया। हाँ, वो मैंने बायोलॉजी लिया था और सेल्फ किया था, जनरल लिया था। तुमने नीट भी दिया था क्या इस बार? नहीं, नहीं दिया? अच्छा, नीट और जेईई में, जेईई क्यों? मुझे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है पहले से। ये भाई ना जेईई जीत रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। 12th में भाई 90% ही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, 75% का क्राइटेरिया अपना, तो कभी लोड देता था? नहीं, पहले लगता तो था होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बैक वगैरह था, बट बैक अगर बैक वगैरह था मतलब कहीं 11th में फेल हो रहे थे? नहीं, फेल नहीं हो रहे थे, बट 11th का ही सोचकर, क्योंकि बोर्ड्स में क्या होता है कि कुछ चैप्टर जो हमारे 11th में सीबीएसई में, वो 12th में है। 11, हाँ, अच्छा, कौन से बोर्ड से हो? महाराष्ट्र बोर्ड। ओके, तो वहां पर वैसा नहीं है कि 12th का सिलेबस है तो 12th का पेपर आएगा, उसमें 11th के चैप्टर्स भी जुड़ जाते नहीं हैं? नहीं, हमारे सीबीएसई में जो 11th में चैप्टर्स है, हाँ, वो बोर्ड में 12th में है हमारे। महाराष्ट्र बोर्ड में। ओके, तो उन चैप्टर्स का थोड़ा सा लगता था, बट अगर हमने 10th अच्छे से कर ली है और प्रेजेंटेशन वहां पर ही सीख लिया सीख लिया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। 7 दिन में हो जाता है अगर अच्छे से किया अच्छे से किया था। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स कौन से ले रखे थे? तो। मराठी एंड इंग्लिश था एंड बायोलॉजी। मराठी, इंग्लिश एंड बायोलॉजी, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तो यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स आपके पास थे। हम्म। स्टडी आवर्स बता दो भाई इनको, ये सबके बारे में जानना चाहते हैं, बस पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। कितने घंटे? पूरा मतलब सोने के अलावा और योगा एंड मेडिटेशन के अलावा सभी टाइम पढ़ाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा एंड मेडिटेशन। पता है, अगर ये 4 घंटे सो रही है ना, तो दिस इज नॉट हेल्दी। आई विल नॉट प्रमोट इट कि आपने बहुत हेल्दी वे से तैयारी करी है, ठीक है, क्योंकि ये हेल्थ पर आता है। लेकिन चलो ठीक है, आपका लाइफ बड़ा लाइफ है, उसमें 1 साल का अगर स्पैन में आप अपने आप को थोड़ा सेक्रीफाइस करो, देन इट इज आल्सो एक्सेप्टेबल, ठीक है। बट इसको आगे कंटिन्यू मत करना, टेक प्रॉपर स्लीप। और आपको आई थिंक योगा ने काफी बैच में मतलब उसमें तैयारी में मदद करी होगी, ठीक है। तो भाई इनका देखो कितना घंटे, मैंने भी आपको कहा परफेक्ट टाइम टेबल कुछ नहीं होता है। अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर आप उठे हो, आपको पता है कि बेसिक नेसेसिटीज के जो आपने काम करे, घर के काम करे वो करे, बाकी आपने सारा अपना पढ़ाई पर लगा दिया, दैट इज योर बेस्ट टाइम टेबल, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि भाई कि सुबह तुम कोई ऐसा फिक्स बना रखा था क्या तुमने? हाँ, मतलब 10 to 4 अभी इस टाइम में 6 घंटे सोने का था, और पहले तो 12 से 4 किया था स्टार्टिंग में, पर उससे बहुत ज्यादा हेडेक हो गया था, हेल्थ इशू भी आ गया था दिवाली के समय, दिवाली के दूसरे दिन ही। ये मैं आप सभी लोगों को कहूंगा भाई, दिस इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। कि अगर आप ये सोचो कि यार मैं स्लीप को कट करके अपनी तैयारी करूंगा, नो, डोंट डू दिस। ये आपकी हेल्थ को इंपैक्ट करता है। इनफैक्ट आप क्या करिए, आपका जो दिन है उसको और प्रोडक्टिव बनाइए। आप एनालाइज कर लीजिए यार कि मैं ये चीजें स्किप कर सकता हूं, आज के लिए टीवी स्किप कर सकता हूं, आज के लिए शायद घूमना स्किप कर सकता हूं, अगर आपको बहुत ज्यादा नेसेसिटी है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपनी तैयारी में सारी चीजों को फैक्टर दीजिए। आपको अगर जैसे तुमने कहा मान लीजिए योगा इंपॉर्टेंट है, योगा करो, आपको खेलना इंपॉर्टेंट है, खेलो। लेकिन अगर आपका बैकलॉग हो रखा है, आपने टेस्ट नहीं दिया, आपने रिवाइज नहीं किया और आप खेल रहे हो, देन इट इज रॉन्ग। आप सारी चीजों को मैनेज करिए, लेकिन यस, पढ़ाई को इक्वल प्रायोरिटी पर रखिए। क्लियर? हाँ, एआईआर बैच पूछ रहे हैं, एआईआर बैच में थे क्या? नहीं, लक्ष्य यार में नहीं थे, नॉर्मल नॉर्मल बैच में थे, नॉर्मल बैच में थे। और क्या पूछना है? अच्छा, सोशल मीडिया आप यूज करते थे? इनको देखो सारी चीजें जाननी है तुम्हारी। नहीं नहीं, नो सोशल मीडिया बेटा। बैकलॉग हुआ था 11th का ही। 11th का ही बैकलॉग था, जो इन्होंने 12th, पहले जब ये 12th में आया था तो मैं क्लास में एक बात बोली थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना क्या होते हैं, अर्जुना से लक्ष्य में मिलते हैं हमें, जैसे इसमें से भी कई सारे जाएंगे, कुछ नए बच्चे आते हैं जैसे आप आए। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप 12th में जाएंगे, मैं आप ही लोगों को कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगले साल फिर बोलूंगा मैं ये बात। जब आप 12th में आते हैं ना, तो आपको ये लगता है यार किसी तरीके से 11th भी कवर करता हूं, 12th भी करता हूं, और वो दोनों अगर जो बच्चा करता है, बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो मैनेज कर जाते हैं, अदरवाइज सब गिर जाते हैं। 12वीं खराब हो जाती है। सबसे पहले 12वीं करो। और अच्छा, जब हम लोग 12th पढ़ा रहे थे, जो भी 11th के टॉपिक्स थे, क्या हम लोग बेसिक्स ही बता रहे थे? हाँ, बहुत अच्छे से, आराम से आ रहा था। यस। आपको जितना 11th आप उठा सकते हो आप उठा के चलिएगा। अगर आपने सही में 11th में पूरी जान लगाई, आपको तो मजा आ जाएगा 12th में। लेकिन फिर भी अगर आपकी मिस हो जाती है, आपको फिर भी एक मौका रहता है कि आप 12वीं में आराम से कर ले जाए अर्जुना के साथ, मतलब अर्जुना का वो। ये पहले 12th पर फोकस करिए, ठीक है। क्लियर? हाँ, यूट्यूब चैनल वैनल कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो अच्छा, शॉर्ट नोट्स
शॉर्ट नोट्स बनाए थे, रोज जो डेली है सिखाया उसके शॉर्ट नोट्स उसी दिन। और केमिस्ट्री में आई थिंक बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता होगा शॉर्ट नोट्स, अगर तुमने केमिस्ट्री में बनाए हो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस एंड ऑल, उसके बनाए थे? नेम रिएक्शंस के ऑर्गेनिक में बनाए थे, बट मेनली इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल के। हाँ, मेरा तो शायद ऑर्गेनिक, मैं ऑर्गेनिक इसलिए ज्यादा रिवाइज कर पाता था रिएजेंट्स और वो, क्योंकि मैंने उनके शॉर्ट नोट्स बनाए थे और मैं हर दिन शॉर्ट नोट्स रिवाइज करता था, हर दिन, भले मेरा केमिस्ट्री का क्लास है नहीं, क्योंकि वो बहुत जल्दी भूल जाता था मैं। तो ये शॉर्ट है भाई, नोट्स चिपका कर रखे थे। तुमने चिपका रखे थे? मैं हर जगह लेके जाता था, शॉर्ट नोट्स लेके रीड करता था। चलिए भाई, तो ये है आप सभी लोगों के सामने एक बहुत प्यारी सी कहानी, ठीक है, एंड कांग्रेचुलेशंस बोलो भाई, ठीक है। अच्छा, ओरिएंटेशन आपका आई थिंक एक जुलाई के स्टार्टिंग में ही होगा, कब है कॉलेज में आपका, वो कब है, फर्स्ट डे कब है? वो तो नहीं पता है अभी, आई थिंक जुलाई के लास्ट में होगा या अगस्त फर्स्ट वीक में आई थिंक ओरिएंटेशन होता है, अगस्त फर्स्ट में ही होगा मेबी, काउंसलिंग के बाद, है ना? तो हाँ, पीवाईक्यू बुक्स देखो, इनके डाउट्स देखो, पीवाईक्यू बुक्स कोई भी जो है अवेलेबल, जो भी आपके पास अवेलेबल है, अगर आप मॉड्यूल से कर रहे हो मॉड्यूल से करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। प्लीज बेटा आप सारे एग्जाम्पल, आपका इंटरव्यू जब भी आएगा, ठीक है, तो प्लीज आप एक बार इंटरव्यू सुनना। अभी हम लोगों के पास टाइम कम था, ठीक है, तो हम लोगों ने मेन बातें करी, अलग सर ने पूरे खुल के आराम से सारी डिटेल में बात करी, कैसी रही तैयारी, कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स है। आप डेफिनेटली वो इंटरव्यू सुनना, आई थिंक जेई वाला चैनल पे या फिजिक्स वाला चैनल पर आएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।